स्टूडेंट्स, सीधी शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश रीडर क्लास 7 चैप्टर 15 द ग्लोरियस वाइट वॉशर। ओके, द ग्लोरियस वाइट वॉशर एक्चुअली में क्या है, एक बुक से लिया गया स्टोरी है। उस बुक का नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, जिसे लिखा है मार्क ट्वेन ने। ओके, इसमें होता क्या है, इस स्टोरी में एक्चुअली क्या है, जो टॉम है, जो मेन कैरेक्टर है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है बदमाश। ठीक है, वो हमेशा कुछ ना कुछ बदमाशी करता रहता है, वो बच्चों से लड़ाई करता रहता है। तो एक दिन हुआ क्या कि वो क्या कर रहा था, अपने बच्चों से लड़ाई करके पूरे उसके कपड़े इतने डर्टी थे, वो अपने घर जाता है। तो उसकी क्या होती है, आंट देख लेती है, तो उसे वो पनिशमेंट देने के लिए क्या करती है, एक फेंच को, एक बाड़ा को क्या करती है, पुताई करने के लिए बोलती है। ठीक है, वाइट वॉश करने के लिए बोलती है। फिर भी टॉम इतना ज़्यादा स्मार्ट था कि उन्हें जो पनिशमेंट मिली थी उसे क्या कर दिया, इन्जॉयमेंट में बदल दिया। ठीक है, तो चलिए ये प्यारी सी स्टोरी को हम क्या करते हैं, रीड करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं द ग्लोरियस। ग्लोरियस मतलब होता है यशस्वी। वाइट वॉशर, वाइट वॉशर जो पोताई करते हैं उसे बोलते हैं। तो चलिए ये स्टोरी क्या करते हैं, स्टार्ट। आई होप कि आप इसे एंजॉय करेंगे। ओके, तो चलिए, हाउ डू यू गेट हेल्प व्हेन यू हैव लॉट ऑफ वर्क। तो आपसे पहले पूछा गया है कि अगर आपके पास बहुत सारा काम है तो आप हेल्प किसकी लेते हैं ना, हाउ डू यू गेट हेल्प, आप कैसे दूसरों से मदद लेते हैं कि आपके पास अगर बहुत सारा काम है उसके लिए। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है। इट वॉज सैटरडे मॉर्निंग एंड ऑल द समर वर्ल्ड वॉज ब्राइट एंड फ्रेश। ठीक है, तो वो बोला जा रहा है कि शनिवार का टाइम था, है ना, सैटरडे मॉर्निंग था, शनिवार का सुबह था, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट था, चमकदार था, फ्रेश था, ताज़ा था। पूरी दुनिया, है ना, पूरी जो समर वर्ल्ड है जो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश था एंड क्या था आपका, ब्राइट था। There was a song in every heart। ठीक है, इतना अच्छा, इतना प्यारा मौसम था कि वो क्या थे, There was a song in heart, है ना, सभी क्या कर रहे थे, गुनगुना रहे थे। There was cheerfulness in every face। ठीक है, उनके जितने भी लोग आप देखोगे उनमें cheerfulness था, खुशी थी, आनंद थी। एंड स्प्रिंग इन एवरी स्टेप। ठीक है, अगर किसी को भी देखोगे तो स्प्रिंग इन एवरी स्टेप मतलब कि जंप करते करते क्या कर रहे थे, चल रहे थे। इतना ज़्यादा, इतना प्यारा क्या था, मौसम था। द ब्लॉसम्स फिल्ड द एयर। ठीक है, ब्लॉसम्स मीन्स होते हैं यहाँ पर फ्लावर्स, फूल, जो क्या कर रहे थे, पूरे हवा को क्या कर दे रहे थे, ताजगी से भर दे रहे थे। कार्डिफ हिल वॉज ग्रीन विथ वेजिटेशन। ठीक है, और क्या है, कार्डिफ हिल है, एक पहाड़ है जहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही वेजिटेशन, वेजिटेशन मतलब होता है प्लांट्स, उसमें बहुत अलग अलग टाइप के आपको प्लांट देखने को मिल जाते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको इतना लाइन समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हैं समर सीजन है। ओके, एंड क्या है, सैटरडे मॉर्निंग है, सभी बहुत ही ज़्यादा खुश है, सभी के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल है, सब गुनगुना रहे हैं। ठीक है, स्किप करते करते, स्प्रिंग है ना, जैसे स्प्रिंग होता है ऐसा उछलते, वैसे ही वो क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। बट फिर होता क्या है, टॉम अपीयर्ड ऑन द साइड वॉल विथ अ बकेट ऑफ वाइट वॉश एंड अ लॉन्ग हैंडेड ब्रश। ठीक है, तो क्या होता है, फिर टॉम आता है, देखिए ये कौन है, टॉम है। टॉम आता है और क्या होता है, साइड वॉल पे, देखिए ये साइड वॉल है, ये आपका फेंच है, और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, आपका प्लैंक कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या करता है, अपने बकेट के साथ आ जाता है, उसमें क्या रहता है आपका, वाइट वॉश, है ना, पोताई जिससे वो करेगा, पेंट करेगा, वो रहता है, और एक लॉन्ग आपका हैंड ब्रश वहाँ पर लेके आता है। He surveyed the fence and all gladness left him। ठीक है, तो वो क्या करता है, सर्वेड मतलब वहाँ पर जाके खड़े होता है, क्योंकि उसे पुताई करनी है ना, वाइट वॉश करना है फेंच को, तो वहाँ पर जाके उसे क्या करता है, सर्वेट करता है, सर्वेक्षण करता है। फिर जितनी भी उसकी खुशी थी वो क्या हो जाती है, छूट जाती है। ठीक है, क्योंकि वो जो फेंच है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ज़्यादा बड़ा रहेगा तो उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी वाइट वॉश से पुताई करने के लिए, इसलिए वो सर्वे करके वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। ओके, तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इट वॉज अ 30 यार्ड ब्रॉड फेंच। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये 30 गज तक के बड़ चौड़ा सा क्या था, बाड़ा था, 9 फीट हाई, और कितना फीट था, 9 फीट, इतना फीट हाइट, 9 फीट हाइट था। साइनिंग ही डिप्ड हिज ब्रश एंड पैडेड इट अलॉन्ग द टॉप मोस्ट प्लैंक। ठीक है, तो फिर वो बोलता है हाय, है ना, साइन करता है, फिर अपना हैंड ब्रश लेता है, बकेट में डालता है, फिर वो क्या करता है, टॉप मोस्ट प्लैंक जो है उसे क्या करता है,
पोताई करना स्टार्ट कर देता है। डिड इट अगेन, फिर से वही करता है। फिर क्या करता है, ब्रश को बकेट में डालता है, फिर से पेंट करने लग जाता है। आफ्टर रिपीटिंग द जॉब 2 or 3 times ही सेट ऑन अ ट्री लॉग, ठीक है। फिर ये 2 से 3 बार उसने किया एंड देन फिर उसके बाद क्या है, ट्री लॉग। ये आपको दिख रहा है, ये इसे कहते हैं ट्री लॉग, ठीक है। क्या बोलते हैं, लकड़ी का टुकड़ा भी वो क्या करता है, जाके बैठ जाता है। 2-3 बार करता है, थक जाता है एंड देन वो क्या करता है, वापस बैठ जाता है। Why did Tom sit on a long after repeating the job 2 or 3 times, ठीक है। वो क्यों ऐसा करता है कि 2 से 3 बार ही वो करता है एंड देन जाके बैठ जाता है, क्योंकि वो बहुत काम क्या है, बोरिंग है ना। उसे अच्छा नहीं लग रहा था वो काम करने के लिए। उसने ट्राई किया बट वो नहीं किया और जाके वापस बैठ गया। ओके, तो चलिए इस कहानी को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जिम कैम स्कीपिंग आउट एट द गेट विद अ टिन पेल, ठीक है। तो क्या है, जिम एक लड़की का नाम है। वो क्या करता है, गेट से आता है। पेल यानी होता है क्या, आपका बकेट, टिन का बकेट। वो क्या करता है, बाल्टी, पेल मीन्स क्या होता है, बाल्टी लेके आता है, ठीक है। कूदते कूदते, है ना। स्कीपिंग मतलब कि बच्चे कैसे थोड़ा सा लिटिल जंप करके आते हैं, वैसे ही जिम क्या कर रहा था, गेट के अंदर आता था एक बाल्टी लेके, ठीक है, कूदते कूदते। He was going to bring water from the town pump, ठीक है। वो एक्चुअली में बाल्टी क्यों रखा था, क्योंकि वो कहाँ जा रहा था, नगर जा रहा था, ठीक है। डाउन वहाँ पर पंप है, वहाँ से पानी लेने के लिए। टॉम ऑलवेज हेटेड दिस वर्क टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम द टाउन पम्प, ठीक है। लेकिन वो जिम तो जा रहा था पानी लेने के लिए, लेकिन ये जो टॉम है उसे ये जो काम है पानी लेके आना टाउन से, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे उस चीज़ से नफरत थी। He knew that Jim should come back after 1 or 2 hours, ठीक है। तो टॉम को पता था कि अगर जिम यहाँ से क्या कर रहा है, जाएगा नीचे, है ना, पानी लेने के लिए, तो या 2 से 3 घंटे तक के वो क्या करेगा, टाइम लगाएगा पानी को लेके आने के लिए। बट टॉम रिमेंबर्ड दैट दे वाज कंपनी एट द पम्प, ठीक है। बट फिर उसके बाद क्या करता है, टॉम को याद आता है कि वहाँ पर तो कंपनी होंगे मतलब कि वहाँ पर कुछ और लोग होंगे। वाइट एंड नेग्रो बॉयज़ एंड गर्ल्स वर ऑलवेज वेटिंग देयर टर्न्स, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होते हैं, वाइट, ठीक है, सफ़ेद, निग्रो थोड़ी ब्लैकिश, वहाँ पर लड़के रहते हैं, वहाँ पर गर्ल्स रहते हैं। कंपनी इन द सेंस वहाँ पर और भी बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो अपने बारी का वेट करते रहते हैं ना। उन्हें भी तो पानी भरना है, तो वो भी क्या करते हैं, वेट करते रहते हैं, अपने बारी का वेट करते रहते हैं। रेस्टिंग, आराम करते रहते हैं। ट्रेडिंग प्ले थिंग्स, ठीक है, जो भी उनके पास चीज़ रहता है खेलने का वो एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, बांटते हैं। क्वारलिंग, है ना, हमेशा लड़ाई करते रहते हैं। फाइटिंग, यहाँ पर बहस वाला क्वारलिंग है, ये आपका फाइटिंग हाथापाई वाला फाइटिंग है, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो लोग वहाँ पर डाउन, जहाँ पर पंप है पानी भरने का, वहाँ पर वो ये सारी चीज़ें करते रहते हैं। टॉम कॉल्ड जिम, ठीक है। तो फिर वो क्या करता है, टॉम क्या करता है, जिम को बुलाता है। आई विल फैच द वाटर इफ़ यू विल वाइट वॉश सम, ठीक है। तो बोलता है कि तुम मत जाओ पानी लेने, मैं चले जाऊँगा, मैं फैच कर लूँगा, मैं पानी लेने चले जाऊँगा, अगर तुम ये जो मेरा काम है उसे थोड़ा सा कर दोगे। ओ नो सेड जिम, ठीक है। तो बोलता है, फिर जिम क्या बोलता है, ओ नो, ठीक है, ऐसा बोलता है। जिम, आई विल गिव यू अ मार्बल, इवन आई विल शो यू माई सोटो, ठीक है। तो यहाँ पर बोलता है कि अब जिम मना कर दिया है ना, तो जिम को फिर टॉम क्या बोलता है जिम को कि मैं तुम्हें मार्बल दूंगा, मैं तुम्हें अपनी क्या बोलते हैं, बाटी दे दूंगा। इवन मैं तुम्हें जो मेरा सोटो है ना, सोर मतलब होता है वुंड, जख्मी, जो मेरा अंगूठा है उसे भी मैं तुम्हें क्या करूँगा, दिखाऊँगा। जिम वॉज ओनली ह्यूमन, ठीक है। अब वो तो क्या है, छोटो सा बच्चा ही है। जब उसे मार्बल मिल रहा है, वो उसे अपना जख्म दिखा रहा है, तो वो क्या करता है, रेडी हो जाता है। दिस अट्रैक्शन वॉज टू मच फॉर हिम, ठीक है, कि वो अपना बाटी दे रहा है, वो अपना जख्म दिखा रहा है, वो छोटा सा बच्चा ही तो है, तो वो क्या हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, उस चीज़ के लिए मान जाता है। ही पुट डाउन हिज पेल, took the marble and bent down to see the soto, ठीक है। तो वो क्या करता है, अपना जो बाल्टी उसे नीचे रख लेता है, उसका जो बाटी था उसे वो ले लेता है, और फिर वो जैसे ही झुकता है उसके सोटो को देखने के लिए, बट लो इन अ मूवमेंट टॉम वॉज फ्लाइंग इन द स्ट्रीट विथ हिज पेल, ठीक है। तो वो जैसे ही बेचारा नीचे झुकता है जिम उसके टो को देखने के लिए,
टॉम क्या करता है, थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगाता, उसका बाल्टी पकड़ता है और दौड़ते हुए वो कहाँ चले जाता है, आपका पानी भरने टाउन पंप में चले जाता है। ठीक है, टॉम वॉज फ्लाइंग, फ्लाइंग मतलब कि दौड़ते, बहुत ही रनिंग फास्ट, बहुत ज़्यादा तेज से दौड़ता है स्ट्रीट में। ठीक है, उसके बाल्टी के साथ। What is meaning of flying in the above sentence? Flying मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, रनिंग वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए वो सड़क पे जाता है जिम के बाल्टी के साथ। तो आई होप कि आपको इतना भी समझ में आया होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ओके, तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। टॉम वॉज वाइट वॉशिंग शोइंग ऑल हिज हैप्पीनेस। ठीक है, तो फिर वो टॉम क्या करता है, अब तो ये हो गया, फिर टॉम क्या करने लगता है, एकदम से ना वाइट वॉश करने स्टार्ट कर देता है। जब वो वाइट वॉश करते रहता है तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, अपना खुशी दिखाता है कि देखो मैं वाइट वॉश कर रहा हूँ, कितना मज़ा आ रहा है। ठीक है, लिटिल बैन वॉज मेकिंग नॉइज विथ हिज टॉय टिंग-अलिंग इंग टिंग-अलिंग टिंग। ठीक है, तो यहाँ बस क्या होता है, अब वो अपना हैप्पीनेस बताने की कोशिश करे कि मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है। तब वहाँ पर कौन आता है, बैन आता है। ठीक है, छोटा सा बैन आता है और फिर वो क्या करता है, अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा है तो वो नॉइज़ बनाता है, कैसा आवाज़ निकालता है, टिंग-अलिंग लिंग टिंग-अलिंग लिंग, ऐसे करके वो क्या करता है, अपने टॉय के साथ खेलते रहता है। टॉम पेड नो अटेंशन। ठीक है, लेकिन जब बैन आ रहा है तो वो कुछ भी अटेंशन, उसे ध्यान ही नहीं देता है। बैन वेंट अप टू टॉम विथ द एप्पल ही वॉज ईटिंग। ठीक है, तो अब वो देखता है कि टॉम तो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, वो अपना काम कर रहा है। तो वो क्या करता है, एप्पल के साथ क्या करता है, उसके पास जाता है जो वो खा रहा था। टॉम स्माउट वाटर फॉर द एप्पल। ठीक है, फिर टॉम क्या करता है, वो देखता है कि बैन एप्पल खा रहा है तो उसके मुंह में भी क्या आ जाता है, पानी आ जाता है एप्पल के लिए। बैन सेड हेलो हे यू आर वर्किंग। ठीक है, तो फिर बैन उसके पास जाता है, बोलता है हेलो हाय, क्या तुम काम कर रहे हो। टॉम बोलता है ओह इट इज़ यू। तो फिर क्या करता है, अच्छा ये तुम हो। डिड नॉट नोटिस, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। विच वर्क यू सेड, फिर बोलता है कि कौन सी काम की तुम बात कर रहे हो। फिर बैन बोलता है दैट वर्क। ठीक है, तो फिर बोलता है जो तुम अभी काम कर रहे हो उसको पूछ रहा हूँ। फिर टॉम बोलता है ओह दैट वर्क, अच्छा ये काम, वो काम। डज अ बॉय गेट अ चांस टू वाइट वॉश अ फैंस एवरी डे। तो फिर वो बैन को ही बोलता है तुम्हें लगता है कि कोई सा भी छोटे बच्चे को ये काम मिलता है कि वो क्या करे, क्या बोलते हैं, फैंस को वो पोताई करे हर दिन। बैन लेट मी डू इट। ठीक है, तो वो एकदम इंटरेस्ट हो जाता है, हाँ सही तो बोल रहा है, किसी बच्चे को तो मैंने आज तक वाइट वॉश करते नहीं देखा। तो बोलते हैं कि मुझे करने दो। टॉम फिर बोलता है नो नो इट हैज़ टू बी डन वेयर केयरफुली। तो टॉम बोलता है नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि इसे बहुत सावधानी पूर्वक क्या करना है, मुझे वाइट वॉश करना है, तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। बैन ओ आई वॉन्ट टू ट्राई ओनली अ लिटिल। टॉम तो बोलते हैं नहीं नहीं, मुझे तो थोड़ा सा ही करना है, मुझे ट्राई करना है कि कैसे करते हैं। टॉम ऐसे बैन बोलता है। फिर टॉम बोलता है जिम वॉन्टेड टू डू इट बट आई डिड नॉट अलाउ। तो फिर टॉम बोलता है कि जिम को, है ना, जो जिम है उसको ये करना था बट मैंने उसे नहीं करने दिया। बट आई डिड नॉट अलाउ, मैंने उसे मंजूरी नहीं दी कि वो क्या करे, वाइट वॉश करे। फिर बैन ओ आई वॉन्ट अ लिटिल। फिर बोलता है कि मुझे तो थोड़ा सा करना है। टॉम टेक माई एप्पल आई विल डू इट केयरफुली। ठीक है, तो वो बोलता है कि तुम मेरा एप्पल ले लो, मैं इसे बहुत सावधानीपूर्वक क्या करूँगा, पैट कर दूँगा। ठीक है, मतलब कि अच्छे से वाइट वॉश कर दूँगा। टॉम बोलता है ओह ओके देन बी केयरफुल। अच्छा तो तुम सावधानीपूर्वक करोगे, ठीक है तो तुम कर लो लेकिन ध्यान से करना। ओके, सो आई होप कि आपको ये जो कन्वर्सेशन है बैन और टॉम के बीच वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं कि उनके बीच और क्या बात हुई। He gave up the brush, took the apple, sat on the tree log, eating the apple peacefully. तो उसने क्या किया, ब्रश को दे दिया, ठीक है, फिर क्या किया, एप्पल को भी ले लिया, गया वहाँ पर ट्री लॉग पे जाके आराम से पीसफुली, है ना, शांति से बैठ गया। There was no lack of material, boys camp। ठीक है, तो वहाँ पर किसी भी सामान की
कोई कमी नहीं थी। फिर जो अलग अलग जो लड़के थे वो आए, रिक्वेस्टेड हिम टू वाइट वॉश पेइंग अ लॉट ऑफ देयर ट्रेजर। ठीक है, तो फिर देखते हैं कि अरे सभी तो क्या बोलते हैं बहुत मज़ा आ रहा है करने के लिए, तो बहुत सारे बच्चे आते हैं और फिर वो ट्रेड करने लग जाते हैं। जो भी उनके पास खजाना है, खजाना इन द सेंस जो भी उनके पास है, जैसे मार्बल था, बैन के पास एप्पल था, तो उनके पास जो भी चीज़ थे वो क्या करते थे, बैन टॉम को दे के क्या करना चाहते थे, वाइट वॉश करना चाहते थे। तो वहीं पर से लिखा गया है रिक्वेस्टेड हिम टू वाइट वॉश। ठीक है, तो वो क्या कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें भी वाइट वॉश करने दो और उसके बदले हम तुम्हें ये सारी चीज़ें देंगे। टॉम सोल्ड द चांस ऑफ वाइट वॉशिंग टू बिली फिशर। ठीक है, तो टॉम ने क्या किया, जो चांस था वाइट वॉश करने का, है ना, बिली फिशर को क्या कर दिया, दे दिया। फॉर अ काइट, है ना, बिली फाइट को क्या के लिए दिया, अच्छा तुम ये कर लो, काइट को क्या कर दो, मुझे दे दो। उसकी पतंग ले ली, ठीक है, क्योंकि बैन ने तो थोड़ा सा कर लिया। फिर सेम जो ट्रिक था उसे हंसते हंसते करना, वो फिर से क्या होता है, अलग से जब बॉयज़ आता है, जैसे कि क्या बोलते हैं बिली फिशर, तो उसके साथ भी करता है, तो उससे भी करने का मन करता है, तो उसके बदले वो क्या कर देता है, काइट दे देता है। टॉम उसे ब्रश कर दे देता है। ठीक है, जॉली मिलर फॉर अ डेड रैट एंड अ स्ट्रिंग टू स्विंग इट विथ। ठीक है, जॉली मिलर को फिर वो देता है, ठीक है, उसके साथ क्या दे देता है, स्ट्रिंग दे देता है, एक मरा हुआ चूहा, और उसके साथ धागा, जिससे वो क्या कर सके, खेल कर सके। बाय आफ्टरनून टॉम हैड द ट्रेजर ऑफ 12 मार्बल्स। और ये करते 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 क्या हो गया, 12 क्या बोलते हैं, दोपहर तक की उसके पास क्या हो गया, 12 बाटियाँ हो गई। अ पार्ट ऑफ अ हार्प है ना, वीणा जिसे बोलते हैं, वीणा का कुछ एक टुकड़ा उन्हें उसे मिल गया। अ पीस ऑफ ब्लू बॉटल टू लुक थ्रू अ ग्लास। ठीक है, तो उसके पास क्या था, पीस ऑफ ब्लू बॉटल का एक पीस था, जिससे तुम आगे पीछे, है ना, लुक थ्रू अ ग्लास के आर पार देख सको। अ की दैट वुड नॉट अनलॉक एनीथिंग। ठीक है, एक चाबी था जो कुछ भी चीज़ें खोल नहीं सकता था। अ टीन सोल्जर। ठीक है, तो उनके पास क्या था, टीने का एक क्या था, सिपाही था, वो वाला खिलौना। अ कपल ऑफ टैडपोल्स। ठीक है, टैडपोल्स मतलब होता है आपका मेंढक का जो लार्वा प्रेड रहता है, वो वाला टैडपोल उसको मिल गया। 6 फायर क्रैक्स, है ना, उसे क्या मिला आपका, 6 फायर क्रैक्स मतलब होता है आपका फटाके, उसे मिल गए। अ किटन विथ ओनली 1 आई। ठीक है, उसे एक छोटी सी बिल्ली मिली जो क्या थी, एक आँख वाली थी। अ ब्रास डोर नॉब, है ना, डोर नॉब जो जिसे हम खोलते हैं, तो उसका क्या था, आपको एक ब्रास का डोर नॉब मिल गया। अ डॉग कॉलर। ठीक है, उसे एक डॉग का कॉलर मिला, बट नो डॉग, पर कोई डॉग नहीं मिला। द हैंडल ऑफ अ नाइफ। ठीक है, नाइफ का जो चाकू का हैंडल होता है जिसे पकड़ के काटते हैं, वो उसे मिला। 4 पीसेज ऑफ ऑरेंज पील। ठीक है, 4 क्या बोलते हैं, ऑरेंज के छिलके मिले। एंड अ डायलेपिटेटेड ओल्ड वुडन फ्रेम। ठीक है, और उसे डायपिलेटेड मतलब कि टूटा फूटा फॉर्म में एक उसे विंडो का फ्रेम मिला। ही हैड अ नाइस कंपनी आइडल टाइम एंड द फैंस हैड 3 कोट्स ऑफ वाइट वॉश ऑन इट। ठीक है, तो वो बोल रहा है ही हैड अ नाइस कंपनी। अब बिली बिसर आ रहा है, टॉम आ रहा है, बैन आ रहा है ना, जॉनी मिलर आ रहा है, बहुत सारे क्या है, कोई ना कोई आ ही जा रहा है। उसे खजाना भी मिल रहा है, उनके जो खिलौने वो भी मिल रहे हैं, और उसका काम भी होते जा रहा है। ठीक है, उसके पास अच्छा कंपनी मिल गया, उसे अच्छे दोस्त मिल गए, आइडल टाइम, है ना, बढ़िया से शांति से, उसके पास कुछ काम करना था नहीं, चुपचाप ट्री लॉग पे बैठ के देख रहा था। आइडल मतलब होता है निठल्ला टाइम। एंड द फैंस हैड 3 कोट्स वाइट वॉश ऑन इट। वो चुपचाप बैठा रहा, लोगों से उसने चीज़ भी ले ली, और जो उसका काम था वाइट वॉश करने का, वो भी क्या हो गया, वो भी काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और वो एक बार वाइट वॉश नहीं हुआ, 3 बार क्या हुआ, पोताई हुआ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो टॉम है वो कितना ही बदमाश था, बट उतना ही ज़्यादा स्मार्ट भी था। उसने अपना काम क्या किया, दूसरों से करवाया, और फिर क्या बोलते हैं, उनसे ही वो काम करने के लिए क्या किया, सामान भी ले लिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो उसे पनिशमेंट मिली थी, उसे उसने कैसे क्या बोलते हैं, अपनी हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर लिया। द फैंस वॉज वाइट वॉश हु डिड इट। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अब जो फैंस है, जो बाड़ा है, वो तो क्या हो गया, पोताई हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि किसने किया। आप देख सकते हैं कि जितने भी बॉयज़ थे उन्होंने क्या किया, बारी बारी 1 बाय 1 उसे पेंट किया। तो आई होप कि आपको ये प्यारी सी स्टोरी समझ में आई होगी। तो अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू।